गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय सर के साथ में। चलिए अब दोबारा से फिर एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपना सेशन जो चल रहा है इंग्लिश के अंदर, वो सेशन अपना चल रहा है अपना कंजक्शंस का पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। तो आज इस पार्ट ऑफ स्पीच कंजक्शंस को कंप्लीट करने की पूरी उम्मीद करते हैं कि ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं अपना नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है कि कंजक्शंस के अंदर आपका रूल नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है। आफ्टर, बिकॉज, सिंस, एज, डू नॉट, यूज, दस, हंस, देयरफॉर, सो। आफ्टर बाद में, बिकॉज, सिंस, एज। सिंस के बिकॉज के बाद, सिंस के बाद और एज के बाद डू नॉट यूज कभी यूज नहीं होता दस, हैंस, देयरफॉर और सो। बेटा इसका मतलब है कि आफ्टर, बिकॉज, सिंस, एज, डू नॉट यूज, दस, हैंस, देयरफॉर, सो कि बिकॉज के बाद, सिंस के बाद, एज के बाद कभी यूज नहीं होगा दस, हैंस, देयरफॉर और सो। चलिएगा एक क्वेश्चंस के माध्यम से इस रूल नंबर 3 को हम क्लियर करते हैं। चलिएगा, एज ही डिड नॉट गो सो ही वॉज पनिश, नो एरर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चंस को उड़ाता है और 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में लेता है। चलो क्वेश्चंस को उड़ाओ। एज ही डिड नॉट गो सो ही वॉज पनिश, नो एरर। उड़ाओ बेटा, वेरी गुड। अंकिता आंसर देगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिएगा क्वेश्चंस को लेते हैं। एज क्या देखा बच्चे, एज, एज के बाद क्या है, ही क्या है बच्चे, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या है बच्चे, डिड। क्या है, डिड। और हेल्पिंग वर्ब डिड की होती है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड की है तो बेटा किस में शो कर रहा है, पास्ट में। किस में शो कर रहा है, पास्ट में। और जब डिड की हेल्पिंग वर्ब पास्ट में है तो आपने कभी भी देखा होगा टेंस की वीडियो मेरी, तो डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, इन तीनों फॉर्म के बाद, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो डिड के बाद नॉट, नेगेटिव है सेंटेंस, कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। बिल्कुल क्लियर है। आगे चलो, क्या दिखा रहा है ये, कॉमा। क्या दिखा रहा है, कॉमा। तो यहां पे देखो, एज मैंने बताया आपको, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, एज, डू नॉट यूज, दस, हैंस, देयरफॉर और सो। तो एज के बाद सो का यूज नहीं होगा। तो यहां पे देखो एज है बच्चे, तो एज के बाद सो नहीं आएगा, सो नहीं आएगा। तो आगे देखो, ही फिर क्या है बच्चे, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। किसकी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। तो वोज, वोज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। तो यहां पे देखो ये वोज किसकी फॉर्म में बच्चे, बी की फॉर्म है। और जब भी बी की फॉर्म के बाद, बी की फॉर्म के बाद, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। और बी की फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म। तो वो सेंटेंस किसका, वो सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चे पैसिव का। किसका, पैसिव वॉइस का।
क्लियर है? तो सेंटेंस एरर कहाँ है बच्चे? अपना बी पार्ट के अंदर एरर है और 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है देखते हैं बेटा, ठीक है। बिकॉज ही ट्रांसग्रेस्ड द लॉ देयरफॉर ही वाज पनिश, ही वाज पनिश। तो देखो बच्चे, क्योंकि बिकॉज किसको दर्शाता है? बिकॉज ट्रांसलेशन फॉर क्योंकि, क्योंकि उसने लॉ का क्या किया? ट्रांसग्रेस्ड किया। ट्रांसग्रेस्ड का मतलब होता है बच्चे उल्लंघन करना। क्या होता है? उल्लंघन करना। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसने क्या किया? क्योंकि उसने लॉ का उल्लंघन किया तो इसलिए उसको क्या किया गया? पनिश किया गया, उसको सजा दिया गया। तो देखते हैं यहां पे क्वेश्चंस की हिंदी भी बनाई है और क्वेश्चंस भी आपके पास में, रूल भी आपके सामने हैं। तो बिकॉज किसको मॉडिफाई करता है? बिकॉज मॉडिफाई करता है कि आफ्टर बिकॉज सिंस एज डू नॉट यूज दस हैंस देयरफॉर और सो। कभी भी आपको बिकॉज, सिंस और एज के बाद क्या नहीं लगाना है? दस, हैंस, देयरफॉर और सो। दूसरा एक्सेप्शन क्या है बेटा? देखो मैं आपको बताता हूं एक बात और, कि आपको कभी भी बिकॉज, सिंस और तीसरा बच्चे एज, इनके बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस। क्लियर? तो देखते हैं बिकॉज के बाद ही क्या है बच्चे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। द लॉ क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो देयरफॉर, आपको पता है बिकॉज के बाद क्या नहीं आएगा? देयरफॉर कब नहीं आएगा? जब यहां पे कोमा होगा तब। क्या होगा? कोमा होगा तब वहां पे ना तो देयरफॉर आएगा, ना दस आएगा, ना हेंस आएगा, ना ही क्या आएगा? सो आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे उड़ाएंगे क्वेश्चंस को, और देयरफॉर यहां पे क्या कर रहा है? उड़ाओ देयरफॉर को। देयरफॉर उड़ा दिया तो क्या बचा? ही वॉज पनिश। ही क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है बच्चे? सब्जेक्ट अगर ही है तो उसके बाद क्या है? वॉज। और वॉज किसकी फॉर्म? बी की फॉर्म। संजू सर बी की फॉर्म है, तो बी की फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। टेंस किसका? सेंटेंस किसका? पैसिव वॉइस का। तो 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में। एरर कहाँ है? बी पार्ट में, और 2 में से 2 नंबर मिल गए। चलिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ लेता हूं और मैं देखता हूं कि इस रूल नंबर 3 से, मैंने पहला रूल कराया है आपको, सेकंड रूल कराया है। आप मेरी 2 वीडियो आप देख सकते हैं, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, और आप थर्ड रूल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आफ्टर बिकॉज, कि कभी भी बिकॉज, सिंस और एज के बाद डू नॉट यूज नहीं होता है दस, हैंस, देयरफॉर और सो। तो चलिए बच्चे क्वेश्चंस लेता हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो कौन बच्चा उस क्वेश्चंस को उड़ाएगा? चलो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो प्री में, जिसमें से आप 2 में से 2 नंबर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एज यू सो, ए नंबर, सो शैल यू रीप।
नो एरर। उड़ाओ बच्चे। एज यू सो सो शैल यू रीप। देखते हैं कौन बच्चा इसको उड़ाएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं, पहले वाले क्वेश्चंस को उड़ाइएगा। चलो नंबर 3 क्वेश्चंस को उड़ाओ, मैं 4th क्वेश्चन लिख रहा हूं। सिंस दे डिड since they didn't revert the speech hence they were used so cause notice। उड़ाओ बच्चे, शाबाश। उड़ाओ भी। पहला क्वेश्चन, एज यू सो सो शैल यू रीप, नो एरर। 4th क्वेश्चन है, सिंस दे डिडंट रिवर्ट द स्पीच हैंस दे वर यूज्ड सो कॉज नोटिस, नो एरर। चलिए पहले वाले क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। मैंने आपको रूल बताया कि जब भी अगर आपको बिकॉज, सिंस और एज उसके बाद डू नॉट यूज कभी यूज नहीं होता है, दस, हैंस, देयरफॉर, सो। चलिएगा, एज यू सो सो शैल यू रीप, ये बेटा क्या है? एक प्रोवर्ब है। क्या है बच्चे? प्रोवर्ब। अब प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है? प्रोवर्ब का मतलब है बेटा जो कह दिया वो फाइनल है, वो कभी भी उसको नकारा नहीं जा सकता। दैट मीन्स और कहावत। जैसा बोगे, कहते हैं ना अपने हरियाणा के अंदर, गांव के अंदर, कि जैसा बोगे वैसा ही क्या कर लोगे? काट लोगे। तो एज यू सो, जैसा बोगे वैसा ही क्या करोगे? काटोगे, है ना? कहा जाता है ना। तो यहां पे देखो, एज यू सो सो शैल यू रीप, तो ये सेंटेंस क्या है? प्रोवर्ब है, कहावत है। इसको कभी भी क्या नहीं किया जा सकता? चेंज नहीं किया जा सकता। तो सेंटेंस बेटा किसका होगा? नो एरर का होगा। क्लियर? और जो कहावतें नहीं हैं उसके अंदर आपका सिंस, एज और बिकॉज के बाद दस, हैंस, देयरफॉर, सो यूज नहीं होता है। चलिए 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंस दे डिड नॉट रिवर्ट द स्पीच हैंस दे वर यूज्ड सो कोज नोटिस। देखो बच्चे, यहां पे क्या है? सिंस। क्या है बच्चे? सिंस। अब सिंस है, सिंस के बाद दे क्या है? सब्जेक्ट। क्या है बच्चे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या है? सब्जेक्ट के बाद है डिड। क्या है बच्चे? डिड। और डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट की। किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट की। तो डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। संजू सर अभी तो 2nd क्वेश्चन में आपने बताया कि डू, डज और डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पे कि डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? द स्पीच हैंस, द स्पीच हैंस। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या होगा? कोमा होगा। क्लियर? कोमा होगा तभी यहाँ पे क्या नहीं आएगा? सेंस, सॉरी हैंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिंस के बाद हैंस नहीं आएगा। दे वर यूज्ड सो कॉज नोटिस। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, दे कैसी? दे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो कैसा है? प्लूरल है। तो वर्ब भी कैसी होगी बच्चे? प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब कैसी? प्लूरल।
और सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में, खत्म भी किस में बेटा, पास्ट में। यूज कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड है, सेकंड है। यहाँ पे देखो पास्ट है, ये भी ईडी है, क्लियर है ना। तो वर के बाद यहाँ वर भी पास्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, एम, आर, वोज, वर। वोज वर है, तो वर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चे, थर्ड फॉर्म। सो, कॉज, नोटिस। एरर कौन से पार्ट में होगा बच्चे, बी पार्ट में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 क्वेश्चंस की तरफ। क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे, रूल नंबर 3 से हम रूल नंबर 4 की तरफ मूवमेंट करते हैं। 4 क्वेश्चंस कराए मैंने, प्रैक्टिस पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा, और अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं। तो बना दिया है सर, तो आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिल जाएगा, तो मैं उसमें अपनी पीडीएफ को सेंड करूंगा। आप उसमें मेरा पीडीएफ ओपन करेंगे इंग्लिश के नाम से, इंग्लिश बाय संजू सर के नाम से, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, और पीडीएफ के साथ आपको कंप्लीट प्रैक्टिस, जिसमें आपका 100 से 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो आपका टोटल ऑल ओवर सीजीएल, सीपीओ एंड सीएचएसएल लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और आपसे जो भी आपके पास में इजी जो कंटेंट में आपको मिले हैं, ठीक है, उसी रूल से आप उनको क्वालिफाइड करेंगे बेटा, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ से आप लिंक हमारा, जैसे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाएंगे तो उसमें हमारा लिंक होगा, और आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। चलिएगा रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर। चलो, पहला रूल क्या कहता है 4 का, अगर आपको बेटा एज मिलता है, नंबर 2 सो एज। देखो यहां से क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आपको बच्चे एज और एज का पेयर क्या, एज, सो का पेयर क्या बेटा, एज। तो यहां से इसका मतलब क्या है, देखो सर ये क्या है, तो बेटा इस अंडरलाइन का मतलब है कि एज और एज के बीच में आपका क्या आएगा, एज और एज के बीच में मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री। क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। जब भी अगर आपको एज और एज का पेयर बनाना है, तो एज और एज के पेयर के अंदर आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। नंबर 2, सर सो एज के बीच में भी, बेटा इसमें भी क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। नंबर 2 पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है आपको, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात क्या है बच्चे, कि जब भी अगर एज होगा तो आपके पास आपकी सेंस अगर पॉजिटिव है तो एज का यूज करेंगे, अगर आपकी सेंस नेगेटिव है तो आप एज का यूज कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट, आप सो एज का यूज करेंगे तो सिर्फ आप नेगेटिव सेंस के अंदर आप किसका यूज करेंगे, सो एज का यूज करेंगे। 2 कंटेंट, एक कंटेंट क्या है कि एज का जब भी पेयर होगा तो पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, सो एज का यूज होगा तो भी पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। दूसरा पॉइंट, एज का जब भी पेयर होता है तो वो 2 सेंस में काम आता है, पॉजिटिव सेंस के अंदर और नेगेटिव सेंस के अंदर। सो एज का पेयर जब भी होगा
तो आपका कौन सा डिग्री के अंदर काम आएगा बेटा? पॉजिटिव डिग्री के अंदर, और सिर्फ आपकी सेंस को क्या होगी? नेगेटिव। ओनली ऑन सेंस क्या होगी आपकी? नेगेटिव। क्लियर? अब आपने यहां से क्या पकड़ा कि आपके पास जब अगर आपके पास नेगेटिव सेंस है तो उसमें आपका एज और एज का भी काम हो सकता है, और सो और एज का भी काम हो सकता है। अगर आपके पास सेंस नेगेटिव है तो दोनों पेयर काम हो सकते हैं, आपके पास एज का भी और सो एज का भी। तो चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आएगा कि क्वेश्चंस कैसे अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं बेटा। बेहतरीन क्वेश्चंस है जो कि आपका सीजीएल मेंस के अंदर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। ही इज, ध्यान से समझना है, ही इज सो tall as, she is so tall as, I think no error। मेरा कौन बच्चा सुपर एंकर जो इस क्वेश्चंस को उड़ाएगा? he is so tall as, I think no error। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। उड़ाओ बच्चे। पहले इसकी हिंदी के माध्यम से इसको समझेंगे। ही इज सो टॉल, वह इतना टॉल है, वह इतना लंबा है जितना कि मैं सोचता हूं, जितना कि मैं सोचता हूं। ही इज सो टॉल, वह इतना टॉल है, इतना लंबा है जितना कि मैं सोचता हूं। तो यहां पे देखना बच्चे, सेंस किसकी आ रही है? पॉजिटिव की। किसकी सेंस है बच्चे? पॉजिटिव सेंस है। और सेंस अगर पॉजिटिव है, सेंस अगर पॉजिटिव है तो आपको पता है पेयर किसका होना चाहिए? सर एज का और एज का। क्योंकि सर एज का पेयर पॉजिटिव में भी काम आता है और नेगेटिव में भी काम आता है, और सो और एज का पेयर सिर्फ ओनली ऑन नेगेटिव सेंस के अंदर काम आता है। तो ही इज सो टॉल एज, तो मेरे प्यारे बच्चे सो का और यहां पे किसका यूज हुआ? एज का। ये तो सेंस किसकी बेटा? नेगेटिव सेंस में काम आता है, पर यहां पे सेंस कैसी है? पॉजिटिव है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे क्या आएगा? एज। क्या आएगा? एज और एज। अब यहां देखेंगे एज का पेयर होगा तो मेरे प्यारे बच्चे डिग्री कौन सी? पॉजिटिव। अब डिग्री ये क्या है बच्चे? पॉजिटिव डिग्री है। डिग्री समझो, डिग्री बेटा 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। एक तो आपकी आती है पॉजिटिव डिग्री, एक आती है बच्चे कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एक आती है सुपरलेटिव। ध्यान से समझेंगे बच्चे। पॉजिटिव डिग्री जैसे टॉल, पॉजिटिव डिग्री है। जैसे इसके पीछे ER लग जाएगा टॉलर, ये क्या बन जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट, EST का पार्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, EST का पार्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री का ER होता है, और पॉजिटिव डिग्री का सिंपल पॉजिटिव। तो ही इज एज टॉल एज, आई थिंक नो एरर। वह इतना लंबा है, वह इतना टॉल है
जितना कि मैं सोचता हूँ, पॉजिटिव सेंस है। और पॉजिटिव सेंस के अंदर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों में एज का यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चंस और लेते हैं बेहतरीन, उससे और समझ में आएगा आपको। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2। He is as tall as I thought। उड़ाओ बच्चे। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, जो कि आपके बार बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। चलो उड़ाओ बच्चे। He is as tall as I thought, हिंदी भी बता देता हूँ, जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था वह उतना ही क्या है बच्चे, टॉल है। जितना मैंने सोचा था या जैसे मैंने सोचा था वह उतना ही क्या है, लंबा है। क्लियर। अब रिश्ता देखने के लिए चले गए तो हम जैसा यहाँ से घर से देख के गए, लड़की सुंदर होनी चाहिए तो सुंदर ही निकली, तो वैसा ही तो है। ही इज़ एज टॉल एज आई थॉट, जैसा मैंने सोचा था वह उतना ही क्या है, लंबा है। क्वेश्चन देखते हैं। चलिए। ही इज़ एज टॉल एज आई थॉट, नो एरर। मेरे प्यारे बच्चे, सेंस कैसी? सर सेंस तो पॉजिटिव है, क्योंकि मैं जैसा ही सोच रहा हूँ और वैसा ही क्या है, वो निकल पा रहा है। तो सेंस कैसी? पॉजिटिव। अब सेंस अगर पॉजिटिव है तो पेयर भी किसका होना चाहिए, एज का, क्योंकि नेगेटिव के अंदर भी सर एज का पेयर क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलो। ही इज एज टॉल एज, सर एज भी है, यहां पे एज भी है, और एज का पेयर जब भी होगा तो डिग्री कौन सी होनी चाहिए बीच में, पॉजिटिव। कौन सी डिग्री होनी चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव डिग्री आपके सामने है ही, क्या है बच्चे, टॉल। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, अभी बताया था आपको। चलो। और आई थॉट, नो एरर, तो बेटा आपका क्या होगा, नो एरर, और 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं आगे क्या है। लाइक और शेयर तो दबाना भूले ही ना बच्चे। देखिए लाइक, बेटा मैं आपको बार बार इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि लाइक के लिए, कि ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि सर की क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर, देखो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो भूले ही ना बच्चे, ठीक है। क्योंकि उसमें आपका क्या है, आप जितना लाइक और शेयर करेंगे उतना हम ज़बरदस्त कंटेंट आपको दे पाएंगे। क्योंकि हमारा ना ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी एक, अंदर जो हमारे हार्मोन हैं वो भी बेटा उत्तेजित होते हैं ना इस चीज़ से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास में तड़पते हैं अंदर से कि कब लाइक मिलेंगे और कब हम फटाफट काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप जल्दी से जल्दी लाइक करें और शेयर करें फटाफट, ठीक है। एक बंदा अगर चाहता हुआ भी ये कहे कि क्या नाम है, अगर एक बंदे से अगर 1000 या 100 लाइक हो जाए ना बेटा, तो मैं यहाँ से आपको 10 बार 50 बार 100 बार 1000 बार खुद ही करता रहूँ, ठीक है। तो बेटा एक अगर आपका लाइक बनता है तो आप 1 लाइक तो करें, ठीक है। जितना मैं कि स्क्रीन के ऊपर देख पा रहा हूँ कि बच्चे लाइक, यहाँ पे वॉचिंग तो कितने चल रहे हैं और लाइक इतने से, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े वो एक बार लाइक करके अंदर एंट्री करें, ठीक है। जैसे हॉल्स में होता है ना, टिकट एक बार लेने के बाद एंट्री की जाती है, तो एक बार आप भी ऐसा ही करें कि एक बार लाइक करने के बाद ही आप एंट्री करें और फिर सेशन को बढ़िया तरीके से देखें। आपको एग्जैक्ट जो होता है वो आपको कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप
वॉचिंग को बढ़ाएं, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ऐसे ही हमारे सेशंस को देखते रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। चलो, सलमान इज नॉट एज कूल एज आमिर, सी नो एरर। उड़ाओ बच्चे, कंसेप्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो, सलमान इज नॉट एज कूल एज आमिर। सलमान आमिर के जैसा कूल नहीं है। क्लियर? सलमान जो है वो आमिर के जैसा क्या नहीं है बेटा? कूल नहीं है, ठंडा नहीं है। चलो देखते हैं। जब नहीं है तो सेंस ऑटोमेटिक किसकी है बेटा? नेगेटिव। किसकी है? नेगेटिव। जब सेंस नेगेटिव होगी तो आपको पता है बच्चे, सर आना क्या चाहिए? सो आना चाहिए, एज आना चाहिए। बच्चे कंटेंट को ऊपर भी तो देखो ना, कंसेप्ट ऊपर भी आपके पास लिखा हुआ है कि एज का जो पेयर होता है वो आपकी दो सेंस में काम करता है, एक पॉजिटिव सेंस के अंदर भी और एक नेगेटिव सेंस के अंदर भी। और आपका जो सो एज है वो सिर्फ आपका नेगेटिव सेंस के अंदर काम करता है। तो देखते हैं, सलमान इज नॉट एज कूल एज। तो एज पॉजिटिव सेंस के अंदर भी और नेगेटिव सेंस के अंदर भी। तो नेगेटिव सेंस क्या यहाँ पे खराब थोड़ी ना है बच्चे, कि एज और एज नेगेटिव के अंदर है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्वेश्चन क्या है बच्चे? नो एरर। तो एज कूल एज जो होगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव जो पॉजिटिव है वो कभी शो कर रहा है, ठीक है ना। ये नेगेटिव को भी शो कर रहा है और पॉजिटिव को भी शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव है तो भी राइट है और पॉजिटिव है तो भी राइट है। और एज और एज के बीच में क्या है बच्चे? पॉजिटिव डिग्री है। तो दैट इज सेंटेंस क्या होगा बच्चे? नो एरर। और 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में। क्लियर है ना? समझ आ गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से कि सलमान इज नॉट, सलमान क्या नहीं है? सलमान नहीं है एज कूल एज, ठीक है। किसके जैसा? आमिर के जैसा कूल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सेंस किसकी? नेगेटिव सेंस है, क्योंकि यहाँ पे नोट लगा हुआ है तो वैसे ही नेगेटिव सेंस लग रही है आपको। तो यहाँ पे सेंस कैसी? नेगेटिव। और सेंस अगर नेगेटिव है तो 2 तरह का आपको रूल आपका। फर्स्ट पॉइंट, एज का पेयर, सो एज का पेयर। तो यहाँ पे देखो, एज के बाद आपके पास सेंस पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और एज का पेयर जब भी होगा तो बीच में आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। तो ये दोनों सेंस को क्वालिफाइड करता है, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, और बेहतरीन क्वेश्चन है, वो और समझ में आया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन और लेते हैं बेटे। चलो, अब की बार इस क्वेश्चंस के अंदर क्या करनी है? मौज। क्या करनी है? मौज करनी है। और बेटे अब मौज कर दी, वो वाली फीलिंग्स आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चंस पता नहीं कौन सा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रीडम फ्रीडम सुना होगा ना, फ्रीडम फाइटर, वही वाला, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिवर्ड एज मौज कर दी, नेताजी मौज कर दी भाई, वेरी गुड।
चलो क्वेश्चंस को, मोस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिवर्ड एज नेताजी। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या करने बेटा, यहां पे देखो, आर सो रिवर्ड एज नेताजी। ठीक है, उड़ाओ बच्चे। तो आपको पता है सर रिवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, रिवर्ड का मतलब होता है क्या, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, क्या होता है, रिस्पेक्ट करने वाले। ठीक है ना, तो यहां पे देखो, तो आपको पता है जब फ्रीडम फाइटर्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है, तो उनको क्या किया गया बेटा, यहां पे क्या किया गया, रिस्पेक्ट की गई। तो रिस्पेक्ट की गई तो सेंस कैसी, सेंस मेरे प्यारे बच्चे कैसी, सेंस पॉजिटिव, कैसी, सेंस पॉजिटिव। और सेंस पॉजिटिव तो धुआं करेंगे सेंटेंस में। सेंस अगर पॉजिटिव है तो पेयर किसका होना चाहिए, एज, एज का, और एज का पेयर होगा, एज का पेयर होगा। तो सिर्फ सेंस किस में काम आता है, पॉजिटिव में। और अगर सेंस सो एज होगा, अगर सो एज का पेयर होता है तो सेंस कैसी, नेगेटिव। और एज में सिर्फ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्लियर है, तो यहां पे देखते हैं बच्चे, उड़ाते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे देखो, सो है और क्या है बच्चे, एज है। ये तो किस में काम आता है, ये तो आता है नेगेटिव सेंस में। और सेंस हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि रिस्पेक्ट की गई थी। तो यहां पे इसको उड़ाओ बच्चे, और यहां पे क्या लगाओ, एज, क्या लगाएंगे, एज, रिवर्ड एज नेताजी। एरर किस पार्ट में होगा, एरर हमारा बी पार्ट में होगा, और 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में। किसमें बेटा, पॉकेट में। ठीक है, यहां पे देखो किस सेंस से निकल के आ रहा है, जो रिवर्ड वर्ड है बेटा, ये आपका निकल के आ रहा है रिवर्स में। ठीक है, रिवर्स, रिवर्स। ठीक है ना, रिवर्स जो है वो आपकी, ठीक है, ये सी, ठीक है, यहां पे निकल के आ रहा है। और इसका मतलब, इसका सिनोनियम ये क्या होता है बेटा, रिस्पेक्टेड। क्या होता है, रिस्पेक्टेड। क्लियर है ना, रिवरेंस, रिवरेंस का मतलब होता है बेटा रिस्पेक्टेड, इसका सिनोनियम है ये। और रिस्पेक्टेड का मतलब आपको पता ही होगा बेटा, क्या होता है, आदर। क्या होता है, आदर। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लेके चलेंगे कि रिवर्स जो है वो रिस्पेक्टेड है। और चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं कि आपका क्वेश्चन आपका क्या कहता है। बेटे लाइक ठोक दो, लाइक। चलिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट लेके आ रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, चलो इस रूल नंबर 5 को एक बार देखते हैं, और फिर हमारा जो कंजक्शंस है वो हमारा एंडिंग के ऊपर है, और आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट दिया है। ठीक है, एक बार देखते हैं कि रूल नंबर 5 में आपका क्या होता है। बिफोर व्हेन या बिफोर WH फैमिली, WH फैमिली से पहले, बिफोर WH फैमिली वर्ड्स डू नॉट यूज एंड और बच्चे क्या, दैट। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोर्स कंसेप्ट है आपका। बिफोर WH फैमिली वर्ड्स डू नॉट यूज एंड और दैट, कि WH फैमिली वर्ड से पहले यूज नहीं होता है एंड का भी और दैट का भी। WH फैमिली या WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, देखते हैं बच्चे। WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं वो आपका, जैसे हमारे व्हाट हो गया,
हाउ हो गया, वेयर हो गया, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं भाई, वैन हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, WH फैमिली होती है बच्चे, क्या होती है, WH फैमिली होती है। तो इनसे पहले हम यूज नहीं करते हैं एंड का भी और दैट का भी। क्लियर। चलो एक क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, इस कंसेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी आस्क यू, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप स्टार मार्क लगा के और बेटा लिख लीजिएगा। सी आस्क यू दैट इफ, सी आस्क यू दैट इफ you would marry us, A पार्ट, B पार्ट और ये लगा लो C पार्ट और ये आपका D पार्ट। नो एरर, उड़ाओ बच्चे। क्वेश्चन समझना है पहले, ठीक है। सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अस नहीं, यहाँ हर लगाओ, ठीक है। सी आस्क यू दैट इफ यू वुड मैरी हर, क्वेश्चन उड़ाइएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सी आस्क यू, उसने तुमसे पूछा कि यदि तुम, दैट इफ यू वुड मैरी हर, कि यदि तुम क्या करोगे बेटा, उसकी शादी में जाओगे। उसने तुमसे पूछा है कि तुम उसकी शादी में जाओगे। तो यहां पे देखो बच्चे, क्वेश्चंस क्या है, कंसेप्ट क्या है। मैंने कंसेप्ट तो बताया आपको कि WH फैमिली वर्ड जहां पे भी आपको नजर आएगी तो उससे पहले आपको क्या नहीं लगाना है, ना तो एंड लगाना है ना दैट लगाना है। क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है कि क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस को समझना है आपको। सी क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है। क्या है बच्चे, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। आस्क क्या है, आस्क। आपने बच्चे बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट आपने समझा होगा। आपने अगर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया होगा, नरेशन, नरेशन के अंदर अगर आपने नरेशन के पार्ट को कभी पढ़ा होगा तो नरेशन क्या कहता है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो आपका सैड टू को किस में चेंज किया जाता है, आस्क्ड में। किस में चेंज किया जाता है, आस्क्ड में। क्लियर। और आस्क में चेंज किया जाता है, ठीक है, तो आपका यहां पे सेट टू होगा डायरेक्ट के अंदर, तो यहां पे आपका किस में चेंज किया गया होगा, आस्क के अंदर। किसके अंदर, आस्क के अंदर। तो आस्क के अंदर इसलिए चेंज किया क्योंकि यहां पे सेड टू था। किसके अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर। और ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो सेड टू को चेंज किया किसके अंदर, आस्क के अंदर। यू ऑब्जेक्ट हो गया। दैट इफ, जब भी अगर आपको आस्क से स्टार्टिंग होती है तो मेरे प्यारे बच्चे वहां पे आपका क्या नहीं लगाया जाता, कंजक्शंस दैट नहीं लगाया जाता। क्या यूज होता है, इफ। किस में चेंज किया जाता है, इफ में। किसको, इंटेरोगेटिव, सॉरी कोमा इनवाइटेड कोमा को। किसमें, कोमा इनवाइटेड कोमा को किस में चेंज किया जाता है, इफ में। ठीक है, या फिर वेदर में। तो यहां पे किस में चेंज किया गया, इफ में। यहां पे कोमा इनवाइटेड कोमा को दैट में यूज नहीं किया जाएगा। एरर आपका कहां पे है, यहाँ पे, और 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में। क्लियर। ठीक है, आपको क्वेश्चन एक और लेता हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से एक बार आप फिर समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे आपको समझ में आया होगा कि सी आस्क यू, उसने मुझसे या उसने तुमसे पूछा कि तुम उसकी शादी में जाओगे।
तो यहां पे आपको क्लियर है बिल्कुल कि जब भी अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है तो क्या लगाया जाता है बच्चे, सेड टू को चेंज किया गया आस्क में, और आस्क में अगर चेंज किया गया है तो आपका कोमा इनवाइटेड कोमा किस में चेंज किया जाता है, इफ या वेदर में, तो यहां पे दैट का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के माध्यम से एक बार आपको और समझाना मैं चाहूंगा, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। चलो एक क्वेश्चंस और लेते हैं बच्चे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। और CHSL अपकमिंग अभी आया था आपका, अभी रिसेंटली, मतलब जो CHSL वाला जो 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आया भी था। यू आर ए गुड बॉय, क्वेश्चंस को समझना है। कंसेप्ट तो आपने देख ही लिया कि WH फैमिली जब भी अगर हमारे पास में आती है, बिफोर WH फैमिली वर्ड्स डू नॉट यूज एंड और दैट, ठीक है। तो यू आर ए गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यू आर ए गुड बॉय एंड वो इज हर फ्रेंड, चलो क्वेश्चंस को उड़ाते हैं, और ये आपका बी पार्ट, ये आपका सी पार्ट, और नो एरर। चलो बच्चे, जो इस क्वेश्चंस को उड़ाएगा मेरी तरफ से 20 रुपए का पेटीएम फ्री। चलो उड़ाओ बच्चे। यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, एंड और इज हर फ्रेंड, शाबाश, यस। चलो, यू आर ए गुड बॉय एंड, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी अगर आपको WH फैमिली वर्ड्स अगर आपको नजर आता है तो उससे पहले ना तो एंड का यूज और ना ही दैट का यूज। तो WH फैमिली बेटा क्या है, वो क्या है आपकी WH फैमिली, और WH फैमिली से पहले एंड और दैट का यूज नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सेंटेंस क्या सही होगा, सेंटेंस ये सही होगा कि यहाँ पे यू आर ए गुड बॉय, वो इज हर फ्रेंड, और एक चीज़ और बताता हूँ बच्चे कि WH फैमिली से पहले जो आपका वर्ड आता है उस वर्ड के हिसाब से आपकी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो बॉय यहाँ पे क्या है बच्चे, सिंगुलर है, वर्ब भी है क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस एरर पार्ट हुआ, किस में बच्चे, बी पार्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो यहीं लिखते हैं नीचे, ठीक है, और इसी कंसेप्ट पे लेते हैं। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, दैट हाउ मच मनी you will spend, no error। चलो, you don't know that how much money you will spend, no error। उड़ाओ बच्चे, आपने क्या देखा, चलो you क्या है बच्चे, सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसकी है,
हेल्पिंग वर्ब है सर प्रेजेंट की। किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। कोई बात नहीं बच्चे। तो आपने क्या बच्चे क्या देखा? डू। जब भी अगर आपको डू, डज और डिड देखा तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है संजू सर। तो यहाँ पे नो, न्यू, नॉन सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंस नेगेटिव है, कोई बात नहीं। उसके आगे बढ़ेंगे सर क्या है? हाउ। क्या है? हाउ। हाउ क्या है? WH फैमिली। WH फैमिली है तो मेरे प्यारे बच्चे उससे पहले ना तो एंड का यूज और ना ही बेटे किसका यूज? दैट का यूज। तो सेंटेंस क्या बना? यू डोंट नो हाउ मच मनी यू विल स्पेंड। और आपको बच्चे बता दूं मैं कि यहाँ पे मॉडल क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल या सेल। उसके बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। सेंटेंस क्या हो गया कि तुम नहीं जानते कि तुम कितने पैसा खर्च करोगे। तुम नहीं जानते कि तुम कितना पैसा खर्च करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चे एरर कौन से पार्ट में हुआ? एरर हमारा ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट और ये क्या हुआ? डी पार्ट। एरर कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में। और यहीं से आपने क्रैक किया क्या? 1 नंबर। क्योंकि ये पेपर कौन से में आया हुआ है? CGL मेंस 2019 में। ठीक है, तो यहाँ से आपने 1 नंबर आपने क्रॉस कर चुके हो। तो मेरे प्यारे बच्चे थैंक यू सो मच, आप इतने टाइम तक जुड़े रहे। ठीक है, तो मेरा यही आपसे अनुरोध है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे प्यारे बच्चे शेयर ज़रूर करें। ये मेरे लिए नहीं, हम कर भला तो हो भला। ठीक है, कि हम जितना भला करेंगे उतना ही हमारा भी भला होगा। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे प्यारे बच्चे ऐसे ही हमसे जुड़ते रहें और यही आपसे आशा है। तो आप ऐसे ही इस महामारी से बचे रहें। ठीक है, और बार बार हाथों को धोते रहें। ठीक है, किससे? डेटॉल साबुन से। ठीक है, क्योंकि हमारा भी काम चलेगा और आपका भी काम चलेगा, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, आपके फीवर नहीं होगा, आपके बुखार नहीं होगा, आप इस महामारी से बचे रहेंगे तो आप हमसे जुड़ते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और थैंक यू सो मच। बाय बाय।